मस्तिष्क अपने जटिल तंत्रिका नेटवर्क और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के साथ निस्संदेह प्रकृति की एक उत्कृष्ट कृति है। तंत्रिका विज्ञान के माध्यम से हमने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, उसके क्षेत्रों और उनके अंतर्संबंध के बारे में उल्लेखनीय ज्ञान प्राप्त किया है। हालांकि मस्तिष्क केवल एक भौतिक उपकरण है जो मन को रखता है। दूसरी ओर मन एक अमूर्त इकाई है जो हमारे विचारों, भावनाओं, चेतना और व्यक्तिपरक अनुभवों को समाहित करती है। यह हमारी जागरूकता, धारणाओं और आत्म पहचान का स्थान है। जबकि मस्तिष्क को अनुभवजन्य साधनों के माध्यम से देखा और अध्ययन किया जा सकता है, मस्तिष्क ऐसी प्रत्यक्ष जांच से बच जाता है जिससे यह अन्वेषण के लिए एक आकर्षक सीमा बन जाता है। वैदिक ग्रंथ जैसे उपनिषद, भगवद गीता और पतंजलि के योग सूत्र मन की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे चेतना, मन और बाहरी दुनिया के बीच संबंधों का पता लगाते हैं। वेदों के अनुसार मन भौतिक मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे परे तक फैला हुआ है, जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त है। वैदिक परिप्रेक्ष्य मानता है कि मन एक सूक्ष्म, गतिशील शक्ति है जो हमारी वास्तविकता को आकार देती है। यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करता है, सामान्य जागृत अवस्था से लेकर स्वप्न अवस्था और गहरी नींद तक, और जागरूकता का विस्तार करने और चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए तकनीक प्रदान करता है। मन को 5 बुनियादी घटकों से गठित माना जा सकता है: मानस, अहंकार, चित्त, बुद्धि और आत्मा। चेतना का वैदिक सिद्धांत संभवतः विकास की एक प्रक्रिया का सुझाव देता है, जिसमें उच्च रूपों में विकसित होने की इच्छा होती है, जिसमें ब्रह्मांड की प्रकृति की बेहतर समझ होती है। यह चेतना के वैदिक सिद्धांत और विकास की प्रक्रिया पर 2 भाग वाले निबंध का दूसरा भाग है। मन का एक वैदिक मॉडल कथा उपनिषद और भगवद गीता में रथ के प्रसिद्ध रूपक द्वारा व्यक्त किया गया है। एक व्यक्ति की तुलना एक रथ से की जाती है जिसे अलग अलग दिशाओं में जुटे हुए घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। घोड़े इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मन वह चालक है जो लगाम रखता है, लेकिन मन के बगल में रथ का स्वामी बैठता है, सच्चा पर्यवेक्षक स्वयं, जो सार्वभौमिक एकता का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्व के बिना कोई भी सुसंगत व्यवहार संभव नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.7 में एक व्यक्ति को 5 अलग अलग आवरणों या स्तरों के संदर्भ में दर्शाया गया है जो व्यक्ति के स्वयं को घेरते हैं। चित्र 3 आरोही क्रम में दिखाए गए ये स्तर हैं: भौतिक शरीर अन्नमय कोश, ऊर्जा कोश प्राणमय कोश, मानसिक आवरण मनोमय कोश, बुद्धि कोश विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश आनंदमय कोसा। इन आवरणों को अधिकाधिक सूक्ष्म स्तरों पर परिभाषित किया गया है। उच्चतम स्तर पर स्वयं है। यह महत्वपूर्ण है कि आनंद को बुद्धि से ऊपर रखा गया है। यह इस तथ्य की मान्यता है कि अंतः अर्थ उन संघों द्वारा संप्रेषित होता है जो अतिरिक्त तार्किक होते हैं। वह ऊर्जा जो शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं को रेखांकित करती है वह प्राण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 3 अलग अलग स्तरों पर देख सकता है। सबसे निचले स्तर पर भौतिक शरीर है, अगले उच्च स्तर पर ऊर्जा प्रणाली काम कर रही है और अगले उच्च स्तर पर विचार हैं। चूंकि तीनों स्तर आपस में जुड़े हुए हैं, ऊर्जा की स्थिति को भौतिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर इनपुट द्वारा बदला जा सकता है। जब ऊर्जा अवस्था उत्तेजित और बेचैन होती है तो यह रजस की विशेषता होती है। जब यह सुस्त और सुस्त होता है तो इसमें तमस की विशेषता होती है। संतुलन और संतुलन की स्थिति को सत्व कहा जाता है। प्राण या ऊर्जा को साइकोफिजियोलॉजिकल प्रणाली की मुद्रा या विनिमय के माध्यम के रूप में वर्णित किया गया है। उच्चतर 3 स्तरों को अक्सर एक साथ जोड़ दिया जाता है और मन कहा जाता है। मुख्य धारणा यह है कि प्रत्येक उच्च स्तर उन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो पिछले स्तर की जमीन पर उभरती हैं। इस सिद्धांत में मन एक उभरती हुई इकाई है, लेकिन इस उभरने के लिए स्वयं की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। मन को 5 बुनियादी घटकों से गठित माना जा सकता है: मनस, अहंकार, चित्त, बुद्धि और आत्मा, जिन्हें स्थूल तत्वों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। मानस निचला मन है जो इंद्रिय संस्कारों को एकत्रित करता है। इसकी धारणाएं पल पल बदलती रहती हैं। यह संवेदी मोटर मन श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध की इंद्रियों से अपना इनपुट प्राप्त करता है। इनमें से प्रत्येक इंद्रिय को एक अलग एजेंट द्वारा शासित माना जा सकता है। अहंकारा मैंपन की भावना है जो धारणाओं को एक व्यक्ति पर केंद्र से जोड़ती है और इस प्रकार व्यक्तिगत अनुभव बनाती है।
एक बार जब संवेदी प्रभाव अहंकार द्वारा आईनेस से संबंधित हो जाते हैं तो उनका मूल्यांकन और परिणामी निर्णय बुद्धि द्वारा किया जाता है। मानस अहंकार और बुद्धि को सामूहिक रूप से मन के आंतरिक उपकरण अंतःकरण कहा जाता है। इसके बाद हम सिट्टा पर आते हैं, जो दिमाग का मेमोरी बैंक है। ये यादें वह बुनियाद बनती हैं जिस पर दिमाग का बाकी हिस्सा संचालित होता है। लेकिन सिट्टा केवल एक निष्क्रिय डिपॉजिटरी नहीं है। नए अनुभवों का संगठन सहज या आदिम आग्रहों को जन्म देता है जो विविध भावनात्मकता पैदा करते हैं। यह मानसिक परिसर चेतना के सबसे भीतरी पहलू को घेरता है, जिसे आत्मा कहा जाता है। यह निस्संदेह स्वयं या ब्रह्मा के समान है। आत्मा को श्रेणियों की सीमित गणना से परे माना जाता है। अधिक सनातन इतिहास वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें।